नमस्ते। मैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, अभिषेक हॉस्पिटल से आपके सामने फिर प्रस्तुत हो रहा हूँ। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, जो कि दो तरह से किया जाता है। एक तो फैट इंजेक्शन, पेशेंट का खुद का फैट निकाल के उसको किया जाता है, जबकि अपने को बहुत ज़्यादा ऑगमेंटेशन नहीं करना हो। और दूसरा तरीका होता है सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट। दोनों तरीके अलग अलग इंडिकेशन में अलग तरीके से किए जाते हैं, पर इनमें कोई खतरा नहीं होता है। 1 से 2 दिन के लिए भर्ती होना होता है। अगर फैट इंजेक्शन है तो 1 दिन के लिए भर्ती होना होता है, और अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट डालना है तो 1 से 2 दिन के लिए भर्ती होना होता है। और इसके बाद कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है, पर नॉर्मल वर्क पे आने के लिए 1 से 2 वीक लग जाते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी सर्जरी होती है जिसमें पेन और स्वेलिंग वगैरह रहती है। यदि आपको अपने ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो ऐसी लड़कियां या लेडीज़ मेरे से नीचे दिए हुए पते या फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते। क्या होते हैं सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट और क्या काम करते हैं? सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट इस तरह के ब्रेस्ट इम्प्लांट होते हैं जिसमें एक आउटर शेल होती है और अंदर सिलिकॉन जेल भरा हुआ होता है, जो कि कोहेसिव जेल होता है। अगर ये किसी कारण से, जो कि बहुत ही रेयर होता है, इम्प्लांट फट भी जाए तो सिलिकॉन निकल के आसपास के टिश्यूज़ में नहीं जाता है। और ये बहुत ही सख्त बना हुआ होता है, फीलिंग में बिल्कुल सॉफ्ट होता है, पर उसको कितना भी दबा दो या उस पर खड़े भी हो जाओ तो वो ख़राब नहीं होता है। इसके अंदर से इस टाइप का जेल होता है जो कोहेसिव जेल होता है। तो इस तरह का ब्रेस्ट इम्प्लांट बिल्कुल सेफ़ होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। कई बार तो 30-30 साल तक नहीं हटाने पड़ते हैं। कभी कभी अगर पेशेंट चाहे कि उसे और बड़ा इम्प्लांट डालना है तो डाला जा सकता है। एक मेजर चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि एक भ्रांति है। क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट से कैंसर हो सकता है? जी नहीं। अच्छी तरीके से रिसर्च है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट से कोई कैंसर नहीं होता है। इस तरह के बारे में अगर आपको आगे मेरे से कोई जानकारी लेनी है तो नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर या पते पे मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते। से आपसे ब्रेस्ट इम्प्लांट के बाद में होने वाली रखने वाली सावधानियां या परेशानियों के बारे में बात करना चाहता हूं। यदि हमने फैट इंजेक्शन किया है तो लगभग 25% तक फैट रिड्यूस हो सकता है। इसी कारण अगर फैट इंजेक्शन करते हैं तो 20 से 25% ओवरडू किया जाता है, और उसके बाद नॉर्मली थोड़ी स्वेलिंग रहती है, और फाइनल रिजल्ट 3 से 6 महीने में आते हैं कि कितना कम होना है या उतना ही रहना है। यदि अपन ने ब्रेस्ट इम्प्लांट सिलिकॉन वाला डाला है तो शुरू में 7 से 10 दिन में टाँके निकाले जाते हैं, हल्का सा दर्द रहता है, और ब्रेस्ट मैनिपुलेशन जो है 1.5 महीने तक अलाउड नहीं होता है। और कोई भी विगरस एक्सरसाइज, जो कि अपर बॉडी की एक्सरसाइज है, जैसे पेक्टोरल्स के लिए या बाइसेप्स के लिए, ट्राइसेप्स के लिए, वो 1.5 महीने के लिए अलाउड नहीं होती है। बाकी रूटीन एक्टिविटी 1 वीक के बाद बहुत आराम से की जा सकती है, बिना किसी परेशानी की जा सकती है, और इसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता है। तो इस तरह के बारे में अगर आपको ब्रेस्ट इम्प्लांट के बारे में मेरे से कोई बात करनी है तो आप मेरे से कभी भी इस फ़ोन नंबर या पते पे मिल सकते हैं।